नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सिर पर है और बीजेपी की मुश्किलें जो है वो कमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। पहले तो पार्टी से जिन नेताओं का टिकट कट गया है या जिन नेताओं का टिकट कटने का उम्मीद है वो लोग बगावत पे उतर आए हैं। दूसरी तरफ उमा भारती जो पार्टी की कद्दावर नेता रही हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और मोर्चा खोलने के पीछे रीजन क्या है वो जरा सुन लीजिए। उमा भारती का यह कहना है कि बीजेपी राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वो भी एक जगह से नहीं 5-6 जगहों से परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है। लेकिन उमा भारती को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो या फिर राज्य का नेतृत्व हो, किसी ने उमा भारती को आमंत्रित नहीं किया। इसी बात को लेकर के उमा भारती नाराज हो गए। उनका यह कहना है कि बीजेपी को एस्टेब्लिश करने में उनका अहम योगदान रहा है। उन्होंने बीजेपी की जो शुरुआत हुई थी उस समय से वो लगातार थी, लेकिन पार्टी जब राज्य में परिवर्तन यात्रा कर रही है, वो भी चुनाव के ठीक पहले, तो उनको आमंत्रित नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, उमा भारती का भी अपना जनाधार है, उनका अपना वोट बैंक है, वो राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनको पार्टी के नेताओं से उम्मीद बिल्कुल रही होगी और रहना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी में जो नेता होते हैं उनको अपनी ही पार्टी से उम्मीद होती है। दूसरी तरफ ये है कि उनकी जो नाराजगी है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से, जो दिल्ली से जो नेतृत्व वहां पर पूरा चुनाव देख रहा है उससे। दूसरी बात यह है कि राज्य का जो प्रभारी है, प्रभारी से भी उनकी नाराजगी है। यही बात उन्होंने सोशल मीडिया, ट्विटर के जरिए उन्होंने जाहिर कर दी कि अब जो 2 दिसंबर से जो मध्य प्रदेश में ये यात्रा की शुरुआत हुई है, परिवर्तन यात्रा की, जिसमें मध्य प्रदेश की 230 में से 210 विधानसभा को कवर करने की बात है इस यात्रा के जरिए, इस परिवर्तन यात्रा के जरिए। और इस यात्रा का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है कि राज्य में 18 साल से बीजेपी ने शासन किया है, तो 18 साल से जो बीजेपी ने शासन किया है, तो इस दौरान बीजेपी ने क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं जनता के हित को लेकर के, और क्यों बीजेपी को सत्ता में वापसी चाहिए, इसी बात को लेकर के ये परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पहली बार यात्रा निकाला गया हो। इससे पहले भी जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो उन चुनावों में भी बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालती रही है, अपनी उपलब्धि जनता को बताती रही है। और इसी सिलसिले में इस बार के भी विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, इस चुनाव से पहले भी वो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। लेकिन यहां पर बात उमा भारती की इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि उनकी नाराजगी जग जाहिर है। वो जब नाराज होती हैं तो जरूर कुछ न कुछ वो बोलती रहती हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जो है कोई बगावत नहीं किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिवराज सिंह चौहान राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो अपने किसी सभा में, रैली में अगर वो बुलाते हैं तो बिल्कुल वो शिरकत करेंगी। उनसे वो एक अलग लगाव वो बताती उमा भारती। लेकिन कहीं ना कहीं उमा भारती की जो नाराजगी है, इस नाराजगी से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो या फिर राज्य का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं चिंतित हो गया है। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उमा भारती को नहीं बुलाया जाना ये अच्छा नहीं हुआ है। और उमा भारती ने यह भी कह दिया है कि जो 25 सितंबर को जो इस यात्रा का समापन होना है भोपाल में, तो उस समापन समारोह में भी वो शिरकत नहीं करेंगी, क्योंकि उनको निमंत्रण ही नहीं भेजा गया जब यात्रा की शुरुआत हुई। तो इसीलिए उनकी नाराजगी है। और संभावना यह भी है कि जिस दिन समापन समारोह होगा उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल में मौजूद रहेंगे। तो अब यहां पर देखना यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश में जो प्रभारी है, मध्य प्रदेश में जो नेता हैं, वो लोग उमा भारती को जाकर के मनाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी बात जो है अहम इसलिए है कि शिवराज सिंह चौहान जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अभी लगातार 18 सालों से हैं, वो सत्ता पे हैं। वहां की जनता के लिए उन्होंने कई अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने, और लगातार परिवर्तन यात्रा की कमान उनके हाथों में रही है। लेकिन इस बार ड्रामेटिक तरीके से एक बदलाव हुआ है, और बदलाव ये है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के हाथ में परिवर्तन यात्रा का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। सारा उत्तरदायित्व जो है वो है केंद्र के नेताओं के हाथ में। और केंद्र के जो नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनके हाथों में परिवर्तन यात्रा की रैली दिखाने की जो है कमान इन नेताओं के हाथ में है। तो यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि जो मुख्यमंत्री रहा है इतने लंबे समय तक, आखिर उनके हाथ में परिवर्तन यात्रा
को हरी झंडी दिखाने का उनको मौका क्यों नहीं मिला? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव जब हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिली थी। बीजेपी बहुमत से कोसों दूर रह गई थी और नतीजा ये हुआ था कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन बाद में बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली और फिर से शिवराज सिंह चौहान जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य नेतृत्व के हाथों में अगर परिवर्तन यात्रा की कमान रहेगी या फिर चुनाव की कमान रहेगी तो हो सकता है कि पिछले चुनाव में जो हाल हुआ था बीजेपी का वही हो जाए। तो हर हाल में बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है वो जीता जाए, वो अभी सत्ता में है और सत्ता को बरकरार रखा जाए। ये बीजेपी की पूरी कोशिश है, क्योंकि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव में अगर जीत लेती है तो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट में रहेगी। और दूसरी बात ये भी है कि इस बार बहुत सारे नेताओं का टिकट भी कटना है, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी हार गई थी, या फिर बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी का जीत का आंकड़ा जो है बहुत कम था। बहुत जगह ऐसा भी था जहां पर वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। तो ये जो ऐसी सीटें हैं, ऐसी सीटों का चुनाव करके बीजेपी ने पहले ही वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब वो सीटें बची हुई है जहां पर बीजेपी हमेशा से जीतती आई है और वहां पर लग रहा है कि यहां पर इस चुनाव में उनको टक्कर मिलेगा। तो ये भी है कि इन सारी चीजों को देख करके इस बार बाकी सीटें जो बची हुई है उस पर टिकट जीतने वाले नेताओं को दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक रणनीति बनाई गई है। ये रणनीति ये है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से जो बीजेपी के नेता हैं, जो एमएलए है, जो एमपी है, उनको पूरे मध्य प्रदेश की 230 सीटों पे भेजा गया है और वहां जाकर के ये नेता वहां के स्थानीय लोगों से मिलकर के, वोटर्स से मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि जानने की कि आखिर यहां पर किसका ज्यादा प्रभाव है, कौन ऐसा योग्य नेता है जिनको टिकट दिया जाए। ये जो है ये स्ट्रेटजी के हिसाब से बीजेपी चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां से भी परिणाम ऑलमोस्ट आ गए होंगे या फिर आने वाले होंगे। तो उसी को ध्यान में रख करके बीजेपी जो है वो बाकी जो बची सीट है उस पर वो टिकट का वितरण करेगी। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि आखिर बीजेपी से ये कैसे भूल हो गई कि उमा भारती को वो परिवर्तन यात्रा के लिए आमंत्रित नहीं कर पाई और शिवराज सिंह चौहान को परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व क्यों नहीं मिला। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है, जो राजनीतिक जानकार हैं, उनको कम से कम ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा है कि आखिर बीजेपी किस स्ट्रेटजी के तहत, किस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जा रही है। तो अब देखना यह है कि अब समय बहुत कम है, क्योंकि चुनाव आयोग भी मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश जाकर के वहां के चुनाव के हालात का जायजा लेगा, उसके बाद डेट का अनाउंसमेंट करेगा। तो क्या कुछ होता है, इन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।